नेक्स्ट इज द नाजी बटालियन द सीक्रेट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। आज बहुत दिनों के बाद काफ़ी व्यस्तता रही, जिसकी वजह से चैनल पे अपडेट नहीं रह पाया और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी थोड़ी दिक्कत हुई। काफ़ी बच्चों ने डिमांड करा, सर वीडियो काफ़ी दिन से नहीं आ रहा, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कुछ व्यस्तता की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। लेकिन हमने अपना सेटअप थोड़ा सा चेंज कर दिया है और हम नए फॉर्मेट से आपके लिए वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्टर वाला जो हम लोग वीडियो बना रहे थे उसमें कहीं ना कहीं बच्चे दिक्कत आ रही थी। कोई लाइटनिंग की समस्या बता रहा था, कोई आवाज़ की समस्या बता रहा था। तो जब तक हमारे स्टूडियो पे काम चल रहा है वो बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इकोनॉमिक दिक्कतें भी होती हैं और भी सारी दिक्कतें हैं। तो वो जब सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब तक हमने सोचा कि बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए। तो आप लोगों ने वीडियो शुरुआत में देखा कि मैं कुछ पढ़ रहा था। एक बुक है मेरे पास, बी काउंफ एडोल्फ हिटलर के बारे में। तो काफ़ी अच्छी बुक है। हिटलर की पूरी गाथा जो भी है, उनके पूरे जीवन का जो भी है वो सब इसमें दे रखा है। काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने तो आप समझ चुके हैं हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिटलर, राइज ऑफ हिटलर की। क्लियर? नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो जो आज हम स्टार्टिंग करेंगे इस वीडियो का, उसी चैप्टर से कर रहे हैं, आपके नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर से। क्लियर? तो चैप्टर की शुरुआत में कुछ इंट्रोडक्शन टाइप दे रखा है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। और जो चैप्टर में दे रखा है कि जो इंट्रोडक्शन आपका दे रखा है उसमें क्या दे रखा है कि एक बच्चा है हेलमुट नाम का, जो अपने घर में सोया हुआ है। ठीक है? और वो अपने पेरेंट्स को कुछ बात करते हुए सुनता है। क्या सुनता है कि उसके जो फादर हैं प्रोमिनेंट फिजिशियन है। क्लियर? डेलिब्रेटेड विद हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली। यानी कि उसके फादर, हेलमुट के फादर कह रहे हैं कि वक्त आ चुका है कि हमको पूरी फैमिली को क्या कर देना चाहिए, का सुसाइड कर लेनी चाहिए। क्लियर? यानी कि पूरी फैमिली को मार देना चाहिए, या फिर इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड एलोन, या फिर वो सोचते हैं कि या फिर उसको खुद खुद ही मर जाना चाहिए। वो अपने फादर को ऐसी बातें करते हुए सुनता है और उसके फादर कहते हैं, उनके फादर को जो डर है वो कहीं ना कहीं रिवेंज का डर है। आखिर किस प्रकार का ये रिवेंज था, हेलमुट समझ नहीं पाता है। और उसके फादर जो हैं वो कहते हैं कि अब एलाइज पावर आएंगी और जो उन्होंने क्रिपल्ड लोगों के साथ और ज्यूस लोगों के साथ किया है वही सेम अब उन लोगों के साथ होगा। यानी कि किसके साथ? हेलमुट के फादर के साथ। अगले दिन क्या होता है, हेलमुट हेलमुट के जो फादर होते हैं वो उनको वुड्स यानी कि जंगल की तरफ ले जाते हैं, वेयर जहाँ पे वो अपना लास्ट टाइम बड़े हैप्पीली तो स्पेंड करते हैं टाइम टुगेदर, सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग्स। और जहाँ पे क्या, वो ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग्स क्या करते हैं, गाते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या होता है कि लेटर हेलमुट फादर शॉट हिमसेल्फ। उसके बाद जो हेलमुट के पिता होते हैं वो खुद को गोली मार लेते हैं, हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। हेलमुट को आज भी ध्यान है, रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म। ठीक है? यानी कि वो अपने फादर की उस ब्लडी यूनिफॉर्म को देखता है, बीइंग बर्न्ट इन द फैमिली फायर प्लेस, जो कि क्या हो रही है, एक जगह पे जलाई जा रही है जहाँ पे फैमिली फायर प्लेस होता है, वहाँ पे उसे जलाया जा रहा है। और उस वजह से हेलमुट इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है अपने दिमाग के अंदर कि व्हाट ही हैड ओवरहर्ड एंड व्हाट हैड हैपेंड, उसे समझ ही नहीं आता आखिर क्या हुआ है। दैट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। और वो अपने घर में, होम फॉर द अलाइंग 9 ईयर्स, वो अपने घर में खाना नहीं खाता है 9 साल तक। ही हैज एफ्रेड, उसको इस बात का, ही वॉज एफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम। वो जो उसने अपने फादर की जो बातें सुन ली थी स्टार्टिंग में, तो उसको वही डर रहता है कि हो सकता है कहीं उसकी माँ ने उसके खाने में क्या ना कर दिया हो, जहर ना मिला दिया हो। ऑल्थो, और सबसे बड़ी बात थी, आखिर ये डर था क्या, किस चीज का डर था, आखिर हेलमुट ये समझ नहीं पाया था। और मेन बात क्या थी, ऑल्थो हेलमुट में नॉट हैव रियलाइज्ड, हेलमुट को इस बात का बिल्कुल भी रियलाइज नहीं था दैट इट मींट हिज फादर, उसके जो फादर थे वो कौन थे, एडविन ए नाजी एंड ए सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। उसके जो फादर थे वो किसके सपोर्टर थे, नाजी के और एडोल्फ हिटलर के। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है आगे का जो हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन, आखिर कौन थे ये नाजीस, आखिर कौन था ये एडोल्फ हिटलर और ये कैसे हुआ, क्यों उसको जीव्स के प्रति इतनी नफरत थी, क्यों उसने इतनी ज़्यादा मास किलिंग करी कि इतिहास उसको एक सबसे बड़े कहा जाता है कि सदी का सबसे बड़ा, कह सकते हैं तानाशाह या कुछ भी, क्रूर शासक कुछ भी कह सकते हैं। तो क्यों हिटलर का नाम लिया जाता है,
आखिर क्यों हिटलर के लिए इतनी नेगेटिविटी है, ये चैप्टर अब आप हम लोग जो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में पूरा यही दे रखा है कि आखिर क्यों हिटलर ने नाजीज को मारा था, वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर का क्या रोल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर का क्या रोल रहा था, और कैसे हिटलर सबसे पहले राइज होता है, उसके बाद कैसे उसका डाउनफॉल होता है। तो ये चैप्टर हमें इस बारे में सब कुछ बताएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या वीमर रिपब्लिक क्या था, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्या थी, क्यों ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस का बदला हिटलर लेना चाहता था, ये सारा डिस्कशन होगा हमारे इस नए चैप्टर की सीरीज में, जिसका नाम है हिटलर एंड द राइज ऑफ नाजिज्म। क्लियर, चैप्टर का नाम क्लियर। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके, जो भी सीरीज है हम कंटिन्यू करेंगे, आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच कंटिन्यू करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं हम आपसे कनेक्ट रह पाएंगे, आप हमसे कनेक्ट रह पाएंगे। थैंक यू सो मच।